brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्ते, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। देश की राजधानी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर सियासत खूब होती है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उसका झगड़ा हमेशा हरियाणा की बीजेपी सरकार से यमुना के पानी को लेकर हुआ करता था। अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन यमुना के पानी को लेकर जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब नया विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ वो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये बता दें कि दरअसल दिल्ली में पीने के पानी की जो किल्लत होती है उसकी बड़ी वजह ये है कि यमुना जल समझौता जो हुआ था वो 1994 में हुआ था, यानी 30 साल पहले यमुना जल समझौता हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को यमुना से जो पानी का हिस्सा मिलना तय हुआ था वो उस समय की आबादी के हिसाब से हुआ था। लेकिन 30 साल बाद दिल्ली की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन 1994 में दिल्ली को मिलने वाला पानी का हिस्सा जो तय हुआ था वो वही है जो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सबसे बड़ी वजह है। अब यही जो जल समझौता है वो नए विवाद की वजह बन गया है। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1994 में जो जल समझौता हुआ था जिसकी मियाद 30 साल की थी, अब वो जल समझौता खत्म होने वाला है और दोबारा से अब एक नया जल समझौता होगा, जिसका जिक्र करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि अब जो समीक्षा होगी यमुना जल समझौते की उसमें दिल्ली का जो पानी का कोटा है वो बढ़ाया जाए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब ये नई मांग की तो पंजाब ने भी यमुना के पानी पर अपना दावा ठोक दिया। दिल्ली के लिए पानी का कोटा बढ़ाने वाली जो सीएम ने मांग की उसके बाद पंजाब के सीएम ने भी ये कहा कि जब हरियाणा रावी और ब्यास के पानी पर अपना हक जता सकता है तो फिर यमुना के पानी पर भी पंजाब अपना हक जताने को वैध मानता है। और पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार से यह मांग कर दी है कि उनके इस दावे पर भी विचार किया जाए। आपको बता दें कि यमुना जल समझौते की समीक्षा मीटिंग को लेकर दिल्ली के सीएम ने कहा है कि दिल्ली को साल 1994 में इस समझौते के तहत जो 980 MGD पानी का कोटा दिया गया था उसे बढ़ाकर 1250 MGD किया जाए। दिल्ली की सीएम की इस मांग को लेकर जल बोर्ड के अफसरों का कहना है कि अगर दिल्ली का पानी का कोटा अगर नहीं बढ़ाया गया तो अगले कई साल तक दिल्ली में सप्लाई और डिमांड में गैप करना मुश्किल होगा। ऐसे में दिल्ली को एक बार फिर अपनी पानी की पूर्ति करने के लिए ट्यूब वेलों पर निर्भर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 1994 में यमुना जल समझौता जो हुआ था उसके तहत दिल्ली को 980 MGD पानी मिलता है, जिसमें दिल्ली को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 279 MGD, यमुना से 330 MGD और अपर गंगा कैनाल से 256 MGD कच्चा पानी मिलता है। अब इसी पानी को ट्रीट करके दिल्ली वालों को पीने के लिए यही पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 1994 के बाद जो आखिरी समझौता हुआ था 30 साल पहले, तब से लेकर अब तक दिल्ली की आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है और यही वजह है कि दिल्ली में हर साल पीने के पानी को लेकर किल्लत होती है, जो सियासत की वजह भी बनती है। हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच इसी बात को लेकर पूरा झगड़ा है, क्योंकि दिल्ली के पास अपना कोई वाटर रिसोर्स बॉडी नहीं है। दिल्ली को पीने के पानी के लिए हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है और इस समझौते के तहत 980 MGD जो दिल्ली को पानी मिलता है वो नाकाफी है। अब देखना ये होगा कि जो नया समझौता होगा जिसकी समीक्षा मीटिंग हो रही है उसमें दिल्ली का पानी का कोटा बढ़ाया जाता है या फिर पीने के पानी को लेकर जो सियासत बदस्तूर सालों से दिल्ली में होती आ रही है वो आगे होती रहेगी, या फिर अगर इस नए समझौते में दिल्ली का पीने के पानी का कोटा बढ़ा दिया जाता है तो फिर ये सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।